हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं मंडे के दिन डिप्लॉय करने वाला हूँ। ओके, और इंट्राडे में मंडे को मार्केट कहाँ पे जा सकते हो, हम लोग क्या ट्रेड लेने वाले हो, और उसी के साथ मैं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूँ मेरे जीरोधा के अकाउंट में मंडे के दिन। सो एग्जैक्टली मैं इंट्री का पे लूँगा, मेरा एसएल क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, और मैं एग्जैक्टली इंट्री क्यों लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो एंड तक देखो, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और एंड में मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग का वो आपको स्टॉक मॉक के अकाउंट पे दिखा दूंगा। ठीक है, विद एडजस्टमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट कर। जैसे कि 7 को मार्केट ने क्या किया, एक सडन अप ट्रेंड दिया। यहाँ पे मुझे ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ तक। उसके बाद मार्केट रिवर्स होने के बाद मेरा सब प्रॉफिट निकल गया ऑप्शन सेलिंग में। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने नेक्स्ट डे मतलब 8 को एक गैप डाउन ओपन होके एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। मतलब फ्लैट ओपन, मतलब यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। सो अगर आप ये लेवल मार्क करोगे तो आपको एक पता चलेगा कि सेम जगह से मार्केट सपोर्ट ले अभी जो क्लोज किया है 9-8 को, सेम जगह पे क्लोज किया है। ओके, सो फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ओके, 1:2 का टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैं अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा और वेट करूँगा 60 पॉइंट्स तक का। ओके, और ये लेवल के नीचे कहाँ पे, तो गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो पहले 5 या 15 मिनट का कोई भी फर्स्ट कैंडल देखो, जैसे लो ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ठीक है, अप साइड के लिए मैं खुद एंट्री लेने वाला नहीं, मगर अगर समझो किसी को एंट्री चाहिए रहेगा तो क्या हो सकता है, एक फ्लैट एक गैप ओपन होकर अगर यहाँ पे आपको एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा, मार्केट एक यहाँ से आए, सेम जगह से रेजिस्टेंस फेस किया, वापस जाके सेम जगह पे आएगा। ठीक है, सो एक गैप ओपन होकर अगर ये लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और उसका हाई ब्रेक होगा तो अब लोग अप साइड के लिए एंट्री लेंगे, मगर मैक्सिमम टारगेट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर जितना भी मिला, 20 पॉइंट्स मिला, 30 पॉइंट्स मिला, हम लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज चलाएगा, तो प्रीमियम डीके होने से अच्छा जितने भी पॉइंट्स मेरे, हम लोग पॉइंट्स लेके पोजीशन हम लोग की एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो सेम पोजीशन में मेरे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में लेने वाला हूँ, मगर सिर्फ मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, मैं सिर्फ पुट बाई करूँगा। मैं अपसाइड के लिए कोई भी एंट्री लेने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एंट्री लूँगा डाउन ट्रेंड के लिए। क्यों लूँगा मैं अपसाइड के लिए एंट्री, क्यों नहीं लूँगा वो भी मैं आपको बता, क्योंकि अगर आपको देखोगे यहाँ से मार्केट यहाँ तक भी जाएगा तो मुझे 1:3 का टारगेट नहीं मिलेगा। और जैसे कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है, मैं जब भी टारगेट लेता हूँ तो बड़ा टारगेट लेता हूँ। फिर ये 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का लिए मैं वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि अगर मैं 20 पॉइंट्स का एसएल दे रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे 60 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। और एंड में मैं आपको एक बताता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको एंड में बताऊँगा। सो वीडियो एंड तक देखो, शायद से वो आपके लिए काम में आ सकता है। सो अपसाइड के लिए मैं एंट्री नहीं लूँगा, मैं एंट्री लूँगा तो सिर्फ डाउन ट्रेंड के लिए, ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैं एंट्री लूँगा, या फिर एक गैप डाउन ओपन होकर 5 या 15 मिनट का कैंडल जो भी पहला रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा, लो ब्रेक होगा, मैं एंट्री लूँगा। मैक्सिमम 2 बार एंट्री डाउन ट्रेंड के लिए, और 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। और मैं एंट्री डाउन साइड में एंट्री क्यों लेने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट बैक टू बैक 3 बार एम पैटर्न बना, मगर मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड दिया नहीं। सो 4th टाइम शायद से मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड आने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक अप ट्रेंड डाउन साइड है, उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा अप ट्रेंड किया, मतलब एम पैटर्न बनाया, और बाद में यहाँ पे एक प्रॉफिट नहीं दिया। इवन सेम मार्केट नीचे है, फिर एक एम पैटर्न बनाया, और जैसे मार्केट ने लो ब्रेक किया, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं। और अगर ये भी देखोगे ये वाला कैंडल, तो भी आपको सेम दिखाई देगा कि मार्केट ने लो ब्रेक करने का ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। सो 3 बार मार्केट ने एम पैटर्न बना के एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया नहीं। सो 4th टाइम मोस्टली एक बड़ा ट्रेंड आने के चांसेस है। ठीक है, सो ये रीज़न है कि मैं शायद से एंट्री लूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट ने वापस एक यहाँ से नीचे आया, एक एम पैटर्न बना के वापस मार्केट लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड आया, एक एम पैटर्न बना है, और वापस मार्केट एम पैटर्न का लो ब्रेक करने के लिए रेडी है। ओके, सो एग्जैक्टली ये लेवल की यहाँ पे मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, ताकि मुझे एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो भी हम लोग को पहला टारगेट ये मिलेगा, और सेकेंड टारगेट इसका लो भी मिल सकता है। और अप ट्रेंड के लिए मैं रेडी क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं रेडी हूँगा ये हाई ब्रेक होने के बाद। जैसे मार्केट जैसे ये हाई ब्रेक करेगा मैं एंट्री लूँगा, क्योंकि मार्केट को समझो अपसाइड जाना है तो मार्केट को ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट ग्रीन कैंडल कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं वापस से अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लेना चालू करेंगे। तब तक जब तक ये कैंडल के नीचे, तब तक मैं डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री लूँगा। जब भी मार्केट ये कैंडल के ऊपर चला जाएगा तो मैं अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लूँगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है। समझो
हम लोग एक 1:1 का टारगेट लेंगे, एक 1:2 का टारगेट लेंगे और एक 1:3 का टारगेट लेंगे। ठीक है, हम लोग 6 डेज़ के लिए ट्रेड लेंगे जिसमें एसएल होगा 1000 रुपीज़। ठीक है, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेने का फिलहाल ट्राई करते हैं। समझो हम लोग ने 1:1 लिया जिसमें हम लोग 3 बार एसएल लेंगे और 3 बार टारगेट लेंगे। ठीक है, 1:1 में अगर आप 1000 रुपये के आसपास से समझो आप एसएल लेते हो तो आपका एसएल कितना हो गया, 3000 हो गया। टारगेट कितना हो गया या प्रॉफिट कितना हो गया, 3000 हो गया। सो 6 दिन के बाद आपका अकाउंट कितना हो गया, ज़ीरो। 1:2 ले गया तभी कितना होगा, 3000 आपका एसएल होगा। एसएल तो फिक्स होगा मगर टारगेट कितना होगा, 6000। ठीक है, सो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 3000 प्रॉफिट हुआ। और जब भी आप 1:3 लेते हो तभी आपका एसएल गया 3 बार, आप 3 दिन समझो आपके बैक टू बैक एसएल चले गए 1000 रुपीज़ के, हो गया 3000 आपका एसएल चला गया और प्रॉफिट कितना हुआ, 9000। सो अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 6000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये हो गया 6 डेज़ का। अगर समझो इसके नेक्स्ट 6 डेज़ आपको कम्प्लीटली लॉस भी हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, 1:1 लोगे तो आपको 6000 का लॉस हो जाएगा। 1:2 लोगे तो कितना होगा, आपको 3000 का लॉस होगा। और जब भी आप 1:3 लेते हो तो आपको कितना होगा, आपका अकाउंट तो भी कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। ठीक है, आप समझो जब भी आप 1:3 लेते हो आपको सिर्फ अगर 3 दिन भी अगर टारगेट मिलता तो आपके नेक्स्ट 9 दिन बचते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी 6000 है तो आपको 9 डेज़ आपको ट्रेड लेने के लिए आपके अकाउंट में पैसा रहेगा और आप में वो कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके लिए मैं जब भी बोलता हूँ 1:3 ले सकते हो या मोर देन 1:3 के भी ले सकते हो। अब मगर आप मिनिमम 1:3 के लिए रुको, फिर आप चाहो तो 1:4 भी ले सकते हो और 1:5 भी ले सकते हो। मार्केट में अभी क्या हो रहा है, कोई ना बॉटम पकड़ सकता है ना कोई टॉप पकड़ सकता है। उनका एसएल होता है 2000 का और टारगेट होता है ऑलमोस्ट 20,000 के ऊपर। ठीक है, वो भी डेली प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज़ सिंपल है, जब भी आपका एसएल छोटा, जब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता है ना, जब समझो आप यहाँ पे आप 2000 का रिस्क ले रहे हो और 20,000 का प्रॉफिट ले रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट रिस्क हो गया 1:10 का। जब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता है तभी आपकी एक्यूरेसी कम होती है और जब भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड कम होता है, क्योंकि हर दिन इतना बड़ा ट्रेड मिलने का चांसेस कम है। सो सिंपल है, जब भी आपका एक्यूरेसी कम होती है वो टाइम पे समझ आने का आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और जब भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी वो टाइम पे आपका रिस्क रिवॉर्ड धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, सो एकदम सिंपल है। अभी मैं आई होप आपको समझ में आता रहेगा। अगर आपने मेरी लास्ट मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देखी रहेगी या ये वीक की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देखी देखी रहेगी तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि मैं नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मेरे बहुत कम है या नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज़ मैं बहुत कम ले रहा हूँ। आप देखोगे कि मैं एंट्रीज बहुत कम ले रहा हूँ, कभी कभी वीक में एक बार आ रही है, कभी कभी वीक में एक भी नहीं आ रही। ठीक है, मैं ट्रेड कभी लेता हूँ जब भी मुझे लगेगा कि ऑप्शन बाइंग में स्पाइक मिलने वाला, मतलब मार्केट कहाँ ना कहाँ पे अपसाइड मोमेंटम जाने दो या फिर डाउन साइड मोमेंटम हो सकता है, तभी मैं जाके ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लेता हूँ, राइट। सो ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिटेबल तभी होगे तभी आप नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हो या नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज आप कम करोगे तभी। अगर आप डेली ट्रेड करोगे तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि आप प्रॉफिटेबल बनो। अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लगाते हो तब आप मोस्टली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, मगर आप 1:1 या 1:2 भी टारगेट उठाते हो और आप डेली ट्रेड करोगे तो उसमें आपका अकाउंट ग्रीन में रहने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, सो आप जब भी ऑप्शन बाइंग यही सेटअप है, आपको डेली ट्रेड करना ही नहीं है। आपको लगेगा कि मार्केट में स्पाइक मिलने वाला तब जाके आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे लास्ट के प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट या करंट वीक की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देख सकते हो। तो मैं ज़्यादा एंट्री लेता नहीं, आप ज़्यादा एंट्री लोगे नहीं, आपको ज़्यादा लॉस होगा नहीं, आप ज़्यादा स्ट्रेस में आओगे नहीं और एंड में आपका अकाउंट भी ग्रीन में ही रहेगा। ठीक है, सो अगर आप मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ग्रुप में रहने का चांसेस हो ये कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखो मेरे से ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग आप करते हो, मेरे से अच्छा मार्केट एनालिसिस भी आप ही करते रहोगे। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मैं डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं डेली ट्रेड करने में विश्वास नहीं रखता। अभी मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैं कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रैटेजी और डिप्लॉय करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं अभी फ़िलहाल ये वीक में 60 to 70 पॉइंट्स का करंट वीक का कॉल और पुट सेल करूँगा और +10 करके नेक्स्ट वीक का बाय करूँगा, मतलब ऑलमोस्ट 80 70 और 80 का नेक्स्ट वीक का मैं कॉल और पुट बाय करूँगा। ठीक है, और उसका एग्जैक्टली मैं एडजस्टमेंट क्या करूँगा, मैं आपको स्टॉक मोक के अकाउंट पे लेके जाता हूँ। हम लोग बिल्डर्स में जाएंगे। नेक्स्ट वीक का मतलब मंडे को मैं 60 to 70 पॉइंट्स के आसपास का कॉल और पुट सेल करूँगा और उसके नेक्स्ट वीक का 80 के आसपास का मैं पुट बाय करूँगा।
पुट और कॉल बाय करूँगा, ठीक है। सो अगर आप मेरा सेटअप देखोगे, सो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, और मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा जिसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 12,200, मैक्सिमम लॉस है 29,000, जितना कि मैं लेने वाला हूँ नहीं, ठीक है। पीओपी फिलहाल 57% दिख रहा है, एस्टिमेटेड मार्जिन है 2.7 लाख के आसपास, ठीक है। सो अगर आप ब्रेक इवन देखोगे तो 24,150 के आसपास है डाउन साइड में, और अप साइड में 24,680 के आसपास है। अभी इसमें मैं एडजस्टमेंट क्या करूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे कितना 24,363 और ऑलमोस्ट 24,150, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मेरे पास डाउन साइड में रेंज है, राइट। सो मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, जो मैं शायद से एडजस्टमेंट ऑप्शन बाइंग में भी कर सकता हूँ और ऑप्शन सेलिंग में भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मार्केट के मोमेंटम पे क्या है। अगर समझो सेम एडजस्टमेंट अगर मुझे करनी पड़ी तो मैं क्या करूँगा, मैं समझो एक स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे जाता रहेगा तो मैं कॉल सेल करूँगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है 24,000 के आसपास। सो मेरा इसमें जो टारगेट होगा 2 लॉट पे 15 to 16,000 के आसपास का टारगेट होगा। और इन केस अगर समझे क्विक मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं ऑप्शन बाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो जितना अभी फिलहाल आपको पे ऑफ चार्ट ये ऐसा दिख रहा है, मगर जब भी आप लाइव में ट्रेड करोगे तो पे ऑफ चार्ट कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि मार्केट के मोमेंटम पे। सो एडजस्टमेंट में मैं एक्जैक्टली ऑप्शन बाइंग करूंगा या ऑप्शन सेलिंग करूंगा मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मार्केट के मोमेंटम पे। अगर मार्केट क्विक डाउन साइड जाता रहेगा तो शायद से मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ, और स्लो एंड स्टडी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड आता रहेगा तो मैं ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ, ओके। सो लाइव मार्केट में जो है वो डिसीजन ले सकता हूँ। अभी फिलहाल तो अभी एक्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मगर एडजस्टमेंट में करूँगा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में से एक में। और अगर समझो कल एक गैप मैंने ऑप्शन सेलिंग का जब तक मैं ट्रेड डाला वो कहाँ पे मार्केट मोमेंटम नहीं करूँगा तो मैं कुछ लूँगा नहीं। सो जहाँ पे भी होगा बीच में भी रुकेगा तो कितना दिख रहा है 9,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। सब 10% के आसपास मैंने इंडिया विक्स रखा, तो जो बीच में जो प्रॉफिट था 9,000 डायरेक्टली हो गया 12,000। सेम जैसे मार्केट में अगर आईवी गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट भी कम दिखेगा। अभी 10% माइनस किया तो कितना हो रहा है 6,000 के आसपास का बीच में प्रॉफिट आ रहा है, जो पहले था 9,000, ठीक है। सो डिपेंड करता है मार्केट पे। ये स्ट्रैटेजी जब भी आपका आईवी बढ़ेगा, आपके ऑप्शन में आईवी बढ़ेगा, तब जाके ये आपकी स्ट्रैटेजी में आपके ब्रेक इवन भी बढ़ेंगे और मैक्स प्रॉफिट है वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आईवी गिरेगा वैसे वैसे हम लोग को जो मैक्स प्रॉफिट है वो कम भी होते दिखाई देगा। मगर जब भी हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट में कैसे उठाता, मैं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के एडजस्टमेंट में मैं मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करता हूँ। ये स्ट्रेटेजी में मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस, मुझे अगर नहीं मिला तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो मुझे प्रॉफिट है वो मुझे एडजस्टमेंट में मिलना चाहिए। क्योंकि समझो एडजस्टमेंट में अगर लॉस भी होता है ना तो भी मुझे क्या होगा, अगर मार्केट बीच में भी रुका तो मुझे प्रॉफिट तो होना ही है। मतलब जो एडजस्टमेंट में लॉस हो गया वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। और समझो मुझे एडजस्टमेंट में प्रॉफिट मिला तो समझ जाओ मुझे एक मैक्स प्रॉफिट भी मिल सकता है। क्योंकि समझो मैं डाउन साइड में अगर समझो पुट बाय किया तो मेरी जो स्ट्रेटेजी अभी फ़िलहाल ये ऐसी दिख रही है, मगर नेक्स्ट और जब भी आप डिप्लॉय करोगे तो सेम स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं दिखेगी, वो बीच में कहाँ पे तो आ जाएगा और यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाएगा अप साइड के लिए। जहाँ पे आपको यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, वो सीधा आपको अप साइड दिखाई देगा। सो आपको एडजस्टमेंट जानना रहेगा तो आप मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी अगर आप टेलीग्राम पे देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं मेरी स्ट्रेटेजी हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना चालू कर दूँगा, ठीक है। और अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।